आजम खान के गढ़ में योगी ने खेल दिया तगड़ा दांव। अब समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी रामपुर चुनाव। फसाहत अली खान थे कभी आजम के बहुत करीबी, मौका देखते ही योगी के पाले में चले गए फसाहत। बीजेपी में जाते ही बोले फसाहत, अब्दुल की सुरक्षा बस बीजेपी में है। उत्तर प्रदेश की जिस रामपुर लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को धूल चटाते हुए कुछ ही दिनों पहले भगवा लहराया था, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया था। और अब एक बार फिर उसी रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहां से आजम खान कभी विधायक थे। यही वजह है कि रामपुर विधानसभा सीट जीतने के लिए भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। यहां तक कि जिस फसाहत खान शानू को आजम खान के करीबियों में गिना जाता था, बीजेपी ने जबरदस्त सियासी दांव चलते हुए उनको भी अपने पाले में कर लिया, जिसके बाद से रामपुर में जबरदस्त सियासी गदर मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान वो नाम है जिसका यूपी ही नहीं पूरे देश में कभी भौकाल हुआ करता था। लेकिन जब से यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ का राज आया है, जैसे आजम खान के भौकाल का सियासी सूरज अस्त होता जा रहा है। तभी तो योगी के सत्ता में आते ही जब आजम खान की फाइल खुलनी शुरू हुई, तो आजम खान परिवार समेत बाहर कम जेल के अंदर ज्यादा नजर आने लगे। इतना क्या कम था कि अब लगता है आजम खान का सियासी किला भेदने का भी सीएम योगी ने पूरा इंतजाम कर लिया है। तभी तो योगी राज में पिछले 45 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि आजम खान के परिवार को मजबूरन रामपुर चुनाव से दूर होना पड़ा। रामपुर लोकसभा सीट पहले ही सपा से छीन चुकी बीजेपी अब किसी भी कीमत पर रामपुर विधानसभा सीट भी सपा से छीन लेना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने सोमवार को जबरदस्त सियासी दांव चलते हुए कभी आजम खान के करीबी कहे जाने वाले फसाहत खान शानू को भी पार्टी में शामिल कर लिया। और फसाहत खान शानू का बीजेपी में शामिल होने का मतलब है कि उनके समर्थक भी बीजेपी की ओर जाएंगे, और इससे एक भरम ये भी टूट जाएगा कि मुस्लिम समाज बीजेपी से नफरत करता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आजम खान के गढ़ रामपुर में उनके सबसे करीबी और मीडिया प्रभारी रहे फसाहत खान शानू बीजेपी में शामिल नहीं होते। सोमवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में एक रोड शो किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर फसाहत खान शानू ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की लाभकारी योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया और कहा, सपा में सम्मान नहीं मिला इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जिनके लिए अपने वालिद तक को खो दिया तो उन्होंने भी कुछ नहीं। आपसे सिर्फ प्यार चाहिए, आपसे सिर्फ मोहब्बत चाहिए और अब्दुल को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब्दुल की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है, अब्दुल का सम्मान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। बहुत माफी चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुत वक्त लिया मैंने बलदेव ओलख जी और माननीय मंत्री जी सुरेश खन्ना जी, शाहजहांपुर में हमारी बहन की ससुराल भी है, आपके बहुत करीबी हैं वो। तो सारे हमारे नेतागण साहिबान खड़े में हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी अभय गुप्ता जी भाई, बहुत माफी के साथ, बहुत अच्छे जिला अध्यक्ष हैं। मैंने कहा ना, मैं नजर सब पर रखता हूँ, सबको देखता रहता हूँ। बहुत से लोगों का मेरे मुंह से नाम निकलने से रह जाएगा, हनी भैया की जिम्मेदारी है ये। धर्मपाल सिंह जी, सूर्य पाल जी, वो तो मैंने सुना है यहाँ के संगठन की जान है भाई, तो बहुत बहुत अच्छे भी हैं और बहुत मधुर भी हैं, वो भी हनी भाई की तरह हनी हैं। तो जिनका नाम लेने से रह गया उनसे बहुत माफी। और जो लोग आज चाहे ज्यादा हो या कम हो, ब्रिज बहादुर जी चाहे ज्यादा या कम हो, हमारे इस फैसले में हमारे साथ हैं, उनके लिए जगह मेरे दिल में है। जिनका नाम लेने से रह गया हूं उसके लिए बहुत माफी। और आज से आप और सभी अब्दुल की प्रेरणा लेते हैं कि हनी भाई जो भारी मतों से जीत रहे हैं, उनका वोटों का अंतर बढ़ाने में अपना पूरा
आजम खान के करीबी फसाहत खान शानू को बीजेपी में शामिल कराते ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हुंकार भरते हुए कहा कि कोई किसी का गढ़ नहीं है, कोई किसी का किला नहीं है, अब किला है बीजेपी का। हम आजमगढ़ लोकसभा और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बड़े अंतर से जीते हैं। हम रामपुर विधानसभा चुनाव में भी बड़े अंतर से जीतेंगे। किसी का गढ़ नहीं है, कोई किसी का किला नहीं है, अब किला है भाजपा का। हम मजबूत किला पूरा देश और पूरा प्रदेश भाजपा का। अब गढ़ भाजपा के गढ़ हैं। हम आजमगढ़ लोकसभा भी बड़े अंतर से जीते हैं, हम रामपुर भी लोकसभा बड़े अंतर से जीते हैं और बड़े अंतर से अब रामपुर विधानसभा जीतेंगे। तो अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है जी। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। रामपुर भी उससे अछूता नहीं है। हम लोकसभा का भी उपचुनाव जीते हैं और विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से अब पूरे देश के समाज के सब वर्गों का इसमें आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, योगी जी। बीजेपी में शामिल हुए फसाहत खान शानू उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुलकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि सीएम योगी ने जो कहा है कि अखिलेश नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए, ये सही है। अखिलेश यादव ने आजम खान की बलि दे दी है, हमें बीजेपी का दुश्मन बना दिया है। अब्दुल वोट दे, अब्दुल दरी बिछाए, लेकिन मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बनेंगे। उनको तो हमारे कपड़ों से भी बू आती है। फसाहत शानू का नाम उन लोगों में गिना जाता है जो आजम खान के काफी करीबी रहे हैं। जिस समय अखिलेश यादव के साथ आजम खान के रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे थे, तब भी शानू की तरफ से ही अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ इसी तरह से तंज कसा जाता था। कई मौकों पर उनके बयानों ने सियासी तापमान बढ़ाने का काम किया था, लेकिन अब आजम खान की विधायकी जाने के बाद फसाहत शानू ने अपना पाला बदल लिया है। वो इरशाद महमूद, नवीन शर्मा और वैभव यादव के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ये सभी आजम खान के करीबी माने जाते हैं। बहरहाल आपको बता दें, रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने जहां आकाश सक्सेना उर्फ हनी भाई को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी से हारे उम्मीदवार आसिम रजा को टिकट देकर मैदान में उतारा। उन्हें भी आजम खान का करीबी माना जाता है। ऐसे में रामपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, इस सीट पर कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या सपा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।